हिजबुल्लाह और इजराइल को लेकर बहुत सारी खबरें हैं। हिजबुल्लाह ने भी कुछ नए एक्शन लिए हैं, कुछ नई धमकियां दी हैं और बहुत सारी बातें कही हैं। इजराइल की तरफ से भी बहुत कुछ किया गया है। सारी चीजें आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात मैं मक्का की कर लेता हूं। मक्का की कर ले। कल मैं आपको खबर दे चुका हूं, हज के दौरान मक्का के अंदर तकरीबन 577 हाजियों की मौत हो गई। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब इतने सारे हाजी हज यात्रा के दौरान मारे गए हों। पहली बार हुआ है। वजह बताया जा रहा है गर्मी कि गर्मी की वजह से अरफात के मैदान से वापस आते हुए लोगों की मौत हो गई। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए, धूप बहुत ज्यादा तेज थी और मौत हो गई। ये मामला कितना ज्यादा बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर कल पूरा दिन मक्का ट्रेंड होता रहा और जिस तरह की वीडियो सामने आई हैं वाकई में दिल दहलाने वाली हैं। हाजियों की लाशें रोडों पर बिखरी पड़ी हैं। अरफात के मैदान से वापस आते हुए किसी की लाश पहाड़ी पर पड़ी हुई है, किसी की रोडों पर पड़ी हुई है। बहुत सारी लाशें इधर उधर रोड पर पड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें वाकई में बहुत ज्यादा अफसोसनाक हैं और सवाल भी बहुत सारे खड़े कर रही हैं कि आखिर क्यों इतनी दर्दनाक हाजियों की मौत क्यों। मैंने जब वो वीडियो डाला था तो उस पर बहुत सारे हाजियों के कमेंट भी आए जो इस वक्त सऊदी अरब में हज करने गए हुए हैं। लोगों ने कहा कि फराज भाई, हमने आपकी वीडियो देखी, मौतें हुई हैं। इन मौतों की जितनी बड़ी वजह धूप है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी वजह प्रशासन भी है। प्रशासन ने उस तरह की तैयारियां नहीं की वहां के, जिसकी वजह से इतने सारे हाजियों की मौत हुई है। अरफात के मैदान से वापस लौटते वक्त ट्रांसपोर्ट का बहुत ही बुरा वहां पर इंतजाम था। लोग होटल जाने के लिए बहुत देर तक भटकते रहे, लेकिन किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट उनको जल्दी नहीं मिल पाया और धूप में उनकी इसी वजह से मौत हो गई। बहुत सारे लोग इसी वजह से तड़प तड़प कर मरे हैं कि उनको होटल पहुंचने के लिए कोई जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाए। बहुत सारे कैंप भी लगाए जाते हैं, वहां पर पानी वगैरह का इंतजाम होता है, साए का इंतजाम होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं जो हज करने गए हैं कि हम आपको पूरी जानकारी देंगे, फराज भाई हमसे बात करिए। यहाँ पर इंतजाम अच्छा नहीं था इस बार हज का, इसलिए लोगों को धूप की वजह से इस तरह से मौत का सामना करना पड़ा। ये जो चीजें सामने आई है ना, मुझे डर है कि आने वाले वक्त में लोग हज करने से भी ना डरने लगे। भाई मौत से तो हर कोई डरता है। देखिए भले ही वो मदीने की तड़प हो जाने की, लेकिन जब इस तरह की चीजें लोग देखते हैं ना तो लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाता है कि यार इतनी खतरनाक धूप में हम वहां पर जाएंगे और ऐसा होगा। फिलहाल अल्लाह सबकी मगफिरत करे, क्योंकि ऐसे आलम में मौत भी ऐसी जगह पर बहुत कम लोगों को ही नसीब होती है। लेकिन ये फिर भी चिंता वाली बात है कि आखिर क्यों इस तरह से वहां पर तड़प तड़प कर रोड पर हाजियों ने दम तोड़ा। हिजबुल्लाह की तरफ चलते हैं। हिजबुल्लाह की ताकत का सबसे पहले एक नमूना आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के पास कुछ ऐसे ड्रोन हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन की बात तो मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं। इजरायली मीडिया खुद कहता है कि मिसाइलों और रॉकेटों से ज्यादा ताकतवर तो हिजबुल्लाह के ड्रोन हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के जो हाइफा बंदरगाह है, जो कि लेबनान के बॉर्डर से बहुत दूर है, हिजबुल्लाह के ड्रोन हाइफा बंदरगाह तक पहुंचकर हाइफा बंदरगाह पर कौन कौन सी चीजें हैं उन सभी को कैप्चर करके वापस आ जाते हैं। और हिजबुल्लाह लगातार इस तरह के फुटेज जारी कर रहा है। हाइफा बंदरगाह बहुत दूर है इजराइल की लेबनान के बॉर्डर से। तो जब इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक पहुंचकर हिजबुल्लाह के ड्रोन इस तरह से कैप्चर करके वापस लौट सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। हिजबुल्लाह ने सबको चकमा देकर इस तरह से अपने ड्रोन को वहां पर भेज दिया। इस मामले को लेकर हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हुदहुद ड्रोन द्वारा रिकॉर्ड किए गए कई इजरायली शहरों का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एपिसोड होगा। हमारे पास हाइफा के फुटेज हैं, हाइफा से पहले, हाइफा से परे और उसके भी आगे जो वहां है। तो ये जो ड्रोन है हिजबुल्लाह का, इसका नाम है हुदहुद ड्रोन। और ये हुदहुद ड्रोन इजराइल के कई सारे शहरों में जाकर वहां के फुटेज लेकर आ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से इजराइल के अंदर घुसकर एक ड्रोन इस तरह से फुटेज लेकर वापस सही सलामत आ रहा है। और इसको रिलीज भी हिजबुल्लाह की तरफ से फिर किया जा रहा है। दुनिया को दिखाए जा रहे हैं वो सारे फुटेज। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू से कहा कि अगर आप हमला करते हैं तो हम उत्तरी इजराइल पर कब्जा कर लेंगे। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि युद्ध बढ़ाओ और हम आक्रमण करेंगे और गलील पर कब्जा कर लेंगे। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि उत्तरी इजराइल के निवासी
कब घर लौट सकते हैं और वो तारीख बहुत दूर है। और हम पहले ही उत्तरी इजराइल में अर्थव्यवस्था और कृषि को ध्वस्त कर चुके हैं। आपको मालूम ही है कि उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर जितने भी यहूदी रहते थे वो सभी अपने घरों को खाली करके भाग चुके हैं। कृषि वाली बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हिजबुल्लाह ने पूरे इलाके को जलाकर राख कर दिया है। जो भी कृषि होती थी वो उत्तरी इजराइल के एरिया में ही होती थी, सभी को जलाकर राख कर दिया है, सबको नष्ट कर दिया है और साफ कह दिया है कि अगर आप युद्ध छेड़ते हैं तो उस एरिया में, गलील शहर का नाम आपने सुना ही होगा, कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, उस पर हम कब्जा कर लेंगे। क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो ज्यादा दूर नहीं है इजराइल के बॉर्डर से ज्यादा वो आधा किलोमीटर के अंदर ही बैठकर इजराइल के बॉर्डर से इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के नेता ने आगे कहा कि ईरान ने हजारों लड़ाके भेजने के लिए हमसे कांटेक्ट किया है। हमने कहा कि हमारे पास पहले से ही 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं और हम गिनती खो चुके हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि भाई हमारे पास तो पहले ही इतने सारे लड़ाके मौजूद हैं कि हमें गिनती भी याद नहीं है कि कितने सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। आपको बता दूं, पहले ही सीरिया, इराक और यमन के लड़ाके भी कह चुके हैं कि हम भी इजराइल का सामना लेबनान के अंदर जाकर करेंगे। उधर तालिबान वाले भी कह चुके हैं ईरान से कि हम भी इजराइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो भाई साहब, लड़ाकों की कमी नहीं है, बहुत लड़ाके हैं हिजबुल्लाह के पास लेबनान के अंदर। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने पहली बार साइप्रस को भी बड़ी धमकी दी है। साइप्रस एक ऐसी जगह है जहां पर इजराइल के बहुत सारे खुफिया अड्डे बने हुए हैं, जहां पर बहुत सारे हथियारों को भी अमेरिका और इजराइल जमा करते हैं। हिजबुल्लाह के नेता ने साइप्रस से कहा कि अगर साइप्रस अपने हवाई अड्डे इजरायली युद्धक विमानों के लिए खोलता है तो हम साइप्रस पर भी हमला करेंगे। हमारे पास जानकारी है कि इजराइल वायुसेना अपने हवाई अड्डों का उपयोग करने के लिए साइप्रस में प्रशिक्षण ले रही है, यानी ट्रेनिंग ले रही है। हम साइप्रस को चेतावनी देते हैं कि अगर वो संभावित युद्ध के दौरान इजराइल के लिए अपने हवाई अड्डे खोलता है तो हम इसे युद्ध का हिस्सा मानेंगे। तो साइप्रस को भी एक बड़ी धमकी दे दी है, क्योंकि इजराइल साइप्रस के हवाई अड्डों का भी इस्तेमाल करता है और साइप्रस में बहुत सारे खुफिया अड्डे भी बनाए रखे हैं। तो हिजबुल्लाह ने उधर भी उसे धमकी दे दी है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इजराइल को जमीन, हवा और समुद्र से हमारा इंतजार करना चाहिए। हम बिना किसी रेड लाइन के, बिना किसी सीमा के लड़ेंगे। ऐसा कोई बिंदु नहीं जहां हम नहीं पहुंच सकते और प्रत्येक मिसाइल और ड्रोन एक अलग लक्ष्य पर वार करेंगे। फिलहाल सौबात की एक बात यह है कि हसन नसरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि धमकी देने के साथ साथ वो हमले भी कर रहे हैं और बाकायदा फुटेज भी उसके जारी किए जाते हैं। हिजबुल्लाह जब हमले करता है, रॉकेट छोड़ता है, मिसाइलें छोड़ता है, तो उसके साथ साथ कुछ ड्रोन भी छोड़ता है। जो रॉकेट और मिसाइल इजराइल के अंदर जाकर गिरते हैं तो ड्रोन उसको कैप्चर करके वापस आता है और हिजबुल्लाह बाकायदा फिर उन फोटोज को जारी करता है। तो हिजबुल्लाह भी एक तगड़ी टक्कर इजराइल को उस बॉर्डर पर दे रहा है। सब्र रखिए, फिर कहूंगा सब्र रखिए, इतनी आसानी से जीत हासिल नहीं होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।